नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बहुत लोगों ने बोला, "आदि भाई, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, एक अमेरिकन मरा, एक आईएसआई वाला मरा, ये चक्कर क्या है? थोड़ा समझाओ।" इसके बाद काफ़ी सारा एक यू नो लोग काफ़ी एक 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 चीज़ फैला रहे थे कि मोदी जी के ऊपर भी कुछ प्लॉट था, क्या है इसका सच, इसके ऊपर भी कुछ बात करिए। तो मैंने बोला, चलिए थोड़ी एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए, ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्लॉट ऑन मोदी, दिस इज़ बेसिकली बांग्लादेश जो बन चुका है एक इंटेलिजेंस एजेंसी का प्ले एजेंसीज़ का, मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का एक प्लेग्राउंड बन चुका है। प्लेग्राउंड ऐसा बना है जिसमें ठुकेगा तो सिर्फ बांग्लादेश और जो बाहर वाली ताकतें हैं, क्योंकि द रेजिडेंट पावर ऑब्वियसली ऑलवेज विन्स इन दिस एंटायर गेम। लेकिन बांग्लादेश के साथ-साथ अब तो ऐसा दिख रहा है कि भैया एक आईएसआई का एजेंट भी जा चुका है, एक स्पेशल फोर्सेस का भी बंदा एक ठुक चुका है। पूरा ढाका के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी आग भी लगी है। उसके बाद एक और इनके गारमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे टारगेटिंग टाइप चल रही है। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग अलोंग विद एक छोटा-सा यहाँ पर इलेक्शन भी हो रहा है। यहाँ पर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं, रशिया के इंटरेस्ट हैं और ऊपर से बीच में पाकिस्तान अमेरिका का टट्टू बन के यहाँ पर इस जगह पे घूम रहा है। हो क्या रहा है इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ इट साउंड्स। इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एंगल्स हैं। इसके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स भी आते हैं, एलएनजी लॉजिस्टिक्स भी आती है, सिविल सोसाइटी फ्रंट्स भी आते हैं, जिहादी भी आते हैं, होटल रूम्स भी आते हैं, अननोन मेन एंड वुमेन भी आती हैं एंड देयर इज़ जस्ट सो मच व्हिच इज़ हैपनिंग इन दिस एंटायर स्टोरी। तो लेट्स डिग इन। सबसे पहले देखें भैया 3-4 जो बेसिक चीज़ें जिनकी वाट लगी है। सबसे पहले देखेंगे जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, ठीक है? टेरेंस जैक्सन, ठीक है? क्या ए जैक्सन कुछ उसका नाम था। नाउ ये एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा फर्स्ट एयरबोर्न का है, ठीक है? एंड फर्स्ट एयरबोर्न का ये स्पेशल फोर्सेस का बंदा यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्पेशल फोर्सेस का जो ये फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन है, इसका काम होता है रिजीम चेंजेस एंड इलेक्शन इंटरफेरेंस एंड इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद ठुकता है एक पाकिस्तानी आईएसआई का ऑफिसर और यहाँ पर आपको ये भी पता है पाकिस्तान के मेजर जनरल, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रहे हैं एंड दे हैव बीन ट्रैवलिंग टू द कॉक्स बाज़ार रीजन एंड म्यांमार के बॉर्डर्स पे इन लोगों ने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी है। तीसरा चीज़ उड़ती है इज़ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट आर्टरी है और थोड़ी बहुत इम्पोर्ट आर्टरी है, जहाँ पर रशियन न्यूक्लियर इक्विपमेंट के ऊपर भी आग लगती है, गारमेंट्स के ऊपर भी आग लगती है और बिलियंस के अंदर इनको नुकसान होता है। ऊपर से लास्ट में ऑफ कोर्स जिहादी एलिमेंट्स एंड द पॉलिटिक्स व्हिच इज़ द कमिंग अप इलेक्शंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो ट्रांज़िशन हुआ शेख हसीना के बाद में मोहम्मद यूनुस के टाइम से, मोहम्मद यूनुस इस टाइम पे 2 चीज़ें कर रहा है, एक तो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अपना एक सेफ एग्ज़िट भी ढूँढने की कोशिश कर रहा है और इसकी इंटेलिजेंस बड़ी क्लियरली आ रही है क्योंकि ये बेल्जियम, फ्रांस और 2-3 देशों से भी इस बारे में बात कर रहा है। इस देश की इकोनॉमिक जो लिवर्स थी, जो 2 ही हैं, एक है रेडीमेड गारमेंट्स और एक है एलएनजी, जो नए एलएनजी के यहाँ पर कहीं न कहीं टर्मिनल्स बनाने की बात चल रही है, जिसके सरबराह कौन है? पीटर हास। पीटर हास कौन है? पीटर हास थे यूएस के एम्बेसडर। आज वो एलएनजी के इस स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू एक्सेलरेट एलएनजी, ये एक कंपनी है जो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर एलएनजी टर्मिनल्स को बढ़ावा दे रही है और उसके पास जो थोड़े बहुत गैस ब्लॉक्स हैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। पीटर हास साहब बड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इन्होंने गारमेंट्स के लिए भी काफ़ी काम करा था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ स्पेशल कंपनीज़ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल द लीवाइस एंड सम अदर कंपनीज़, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो बांग्लादेश में जो शेख हसीना का कू हुआ, उसके 2 महीने पहले पीटर हास ने ऑलरेडी इनके ऑर्डर्स को मूव करके इंडिया में लेके आए थे। हैविंग सेड दैट पीटर हास और ये जो टेरेंस एरेविल जैक्सन जो ठोका है, इसके बीच में भी एक कनेक्शन है और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कॉक्स बाज़ार देखिए चिटागोंग कॉक्स बाज़ार एक बड़ी इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहाँ पर बांग्लादेश भी पड़ता है, भारत भी पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंटली म्यांमार भी पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रीजन के अंदर ये प्रॉक्सी फोर्सेस को यूज़ करके जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की उसको डिस्प्लेस जो चकमास हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको डिस्प्लेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्वॉल्व रहती हैं, जो जिहादी फैक्शंस हैं।
हिज़्बुत तहरीर और काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ यहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है। यहाँ से लोगों को भगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनना है जो म्यांमार के थ्रू से सामान लेके आएगा और जो थोड़ा बहुत इधर पे ड्रग ट्रेड और ये सब चीज़ें होनी है, उसके ऊपर यहाँ पर जो अमेरिकन प्रेज़ेंस इस जगह के अंदर है और जो एक कोवर्ट पोज़ीशन यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सेट अप करने के लिए। नाउ कहीं न कहीं ये मानना मेरा तो काफ़ी स्ट्रांगली है कि ये जो टेरेंस अरेवल जैक्सन था, ये इसका काम ये था टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर एंड उसका सेकंड टास्क था वाज़ अबाउट इलेक्शंस। नाउ देखेंगे यहाँ पर जो पीटर हास साहब हैं, ये जाके ये पिछले 3-4 महीने में इन्होंने कोई 6-8 ट्रिप्स मारे हैं बांग्लादेश के। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जाके एनसीपी के लीडर से मिलते हैं, कौन-सी नेशनल सिटीज़न्स पार्टी जो ये स्टूडेंट्स की पार्टी है, उनसे जाके मिलके उनके साथ थोड़ी चार्ली-व्हिस्की सेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भैया इनके जो ये काम कर रहे हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें चलता रहे। नाउ इट इज़ बीइंग टर्म्ड एज़ सिविल प्लेटफ़ॉर्म्स डेमोक्रेसी प्रमोशन, सिविल राइट्स ये वो 25 चीज़ें इनको बोला जाता है। बट आप सबको पता है कि ये जब डेमोक्रेसी प्रमोशन और ये सब चीज़ें होती हैं, व्हाट रियली हैपेंस? नाउ यहाँ पर जैक्सन जो था वो तो ठुक गया 31 अगस्त वेस्ट इन रूम नंबर 808 लेकिन इसके बीच में एंड पीटर आज के बीच में इनक्रिप्टेड कॉल्स के बारे में पता चला है बिटवीन द 28th अगस्त एंड द 30th अगस्त ये कोई 6 से 8 कॉल्स हुई हैं व्हिच हैव नॉट क्रॉस द टोटल टाइमलाइन ऑफ 3 मिनट्स सो ऑब्वियसली इट इज जस्ट मैसेजिंग एंड मैसेज पासिंग व्हिच इज हैपनिंग एंड एक बड़ा क्लियर पैटर्न कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला है जहां पर देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन एक मिरर हिट होता है उसके बाद मिरर हिट क्या बोलते हैं सिमिलर टाइप ऑफ हिट एक आईएसआई का लाइजन ऑफिसर सीनियर मरता है शेरेटन में अननोन मेन अननोन विमेन अननोन समथिंग के साथ वो टॉय हो जाता है होता क्या है कि उसकी भी बॉडी उसी तरह हैंडल की जाती है जिस तरह से ये स्पेशल फोर्सेस की बॉडी की जाती है एंड इसी बीच में एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी जबरदस्त से आग लगती है जिसके अंदर काफी सारी चीजें जाती हैं जिसके अंदर हाई वैल्यू गारमेंट शिपमेंट जाते हैं मतलब पूरी तरह से उड़ जाते हैं इसके पीछे में अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रीज में बैक टू बैक आग लग रही है ठीक है सो देयर समथिंग फनी देयर एज वेल इसके ऊपर से एक और चीज जलती है जो रशियन न्यूक्लियर इक्विपमेंट यहाँ पर आई थी एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए उसमें भी आग लग जाती है सो इट इज नॉट जस्ट वन इंटरेस्ट विच इज बीइंग फाउंड इट इज लाइक 3 4 5 पीपल्स इंटरेस्ट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बोला ना बांग्लादेश एक प्लेग्राउंड बन चुका है फॉर इंटेलिजेंस एजेंसी सो लिटरली टू से कि भैया एक वर्सेस एक है इज नॉट द राइट थिंग देयर आर मल्टीपल एजेंसीज अराउंड द प्लेस नाउ देखिए अगर आप देखेंगे ये गारमेंट जो बैरन्स हैं ढाका के अंदर गाजीपुर के अंदर नारायणगंज के अंदर दे ओन द डोमेस्टिक पावर ठीक है दे ओन द फैक्ट्रीज फंड द पॉलिटिक्स हायर प्राइवेट सिक्योरिटी एंड बाय द वे प्राइवेट सिक्योरिटी उनकी AK-47 के साथ चलती है इधर उधर ये सब के साथ भी इनके पूरे सामान के ऊपर पुक लग जाती है उनको ये ढीला नहीं कर सकते सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल एनर्जी कॉरिडोर एक काफी टाइम से एक कोशिश है बांग्लादेश की बिकॉज बांग्लादेश इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी तो वो कोशिश कर रहा है यहाँ पर एंड अमेरिका थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है टू अ पॉइंट कि अमेरिका जितनी हेल्प करेगा उतना एक्सेस अमेरिका को विद इन बांग्लादेश मिलेगा तो आप ये देख रहे हैं कि भैया सिविक प्लेटफॉर्म्स एनजीओ एनसीपी और ये सब चीजें नाउ पीटर हास एक बड़े इंटरेस्टिंग से आदमी है ये साहब थे एम्बेसडर टू बांग्लादेश जैसे मैंने बात करी आपके साथ ये साहब कू होने के जुलाई 26-27 तारीख को अपने लिंक्डइन पोस्ट पेज पे एक पोस्ट लिखते हैं भैया थैंक यू बांग्लादेश इट वाज नाइस नोइंग यू 4 दिन पहले जब प्रोटेस्ट वहां पर टूटा और जब शेख हसीना का पूरा गेम 5 अगस्त को खत्म हुआ 26 तारीख जुलाई को ये भैया गायब हो गए थे वहां से somebody removed him from that position and he just went ही वॉज द मेन गाय जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से जितनी भी सिविक सोसाइटी के अंदर पूरा गेम किया गया था जिससे शेख हसीना को हटाया गया था ही वॉज सपोज टू बी राइट एट द यू नो राइट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स नाउ इसके अंदर अगर आप एक चीज देखेंगे अगर ये दोबारा यहाँ पर वही एनसीपी वो स्टूडेंट्स के साथ दोबारा एंगेज कर रहा है सो देर इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ एन इलेक्शन दिस थिंग क्योंकि अमेरिका ने जो एक यहाँ पर पावर पकड़ी है फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट ये सब चीजें इनको दे डोंट वांट टू लूज इट एंड उनको पता है अगर इलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ आ गया तो इनकी पूरी जितनी भी इन्होंने कोशिश करी थी सारा कुछ गेम बदल जाएगा
यहाँ पर आईएसआई आ जाती है बीच में, आईएसआई अपना हिज़्ब उत-तहरीर को ढूँढ रही है, भारत को किस तरह तंग करना है ढूँढ रही है, प्लस अमेरिकन काम भी कर रही है जो अरसा-परसा के साथ इधर-उधर म्यांमार के अंदर इनको उल्टे काम करने हैं विद द रोहिंग्याज़ एंड ऑल दैट स्टफ। सो वहाँ पर भी ट्रेनिंग कैंप्स और ये सब चीज़ों की काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास एंड ऑफ कोर्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इसके ऊपर नज़र रख रही हैं। नाउ व्हेन यू लुक एट इट, यूएस डिप्लोमैटिक कॉर्पोरेट नेक्सस जो है यहाँ पर परमानेंट एक एक्सेस चाहिए यहाँ पर। उनको जो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चाहिए और ऊपर से एलएनजी के लिए चाहिए ताकि बांग्लादेश को भी कुछ दे दो, तो वो भी चुप हो जाएगा। ठीक है? पाकिस्तानी आईएसआई को क्या चाहिए? रीबिल्ड द ओल्ड लेन्स पुरानी जो एनएससीएन आपके ये जो बंदे हैं इतने सारे क्या नाम है वो उल्फा आई इन लोगों के साथ दोबारा ज़रा लिंक विंक किया जाए, थोड़े हथियार दिए जाए और भारत के साथ कुछ पंगे लिए जाएँ। क्योंकि देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर आसिम मुनीर बहुत टाइम से बोल रहा है भई भारत को हम ईस्ट में हिट करेंगे, ईस्ट में हिट करेंगे, ईस्ट में हिट करेंगे। यहाँ पर अमेरिका लुक्स द अदर वे बिकॉज़ अमेरिका को पाकिस्तान का नेटवर्क यूज़ करके अपना काम वहाँ पर जो इसको कॉरिडोर-शॉरिडोर बनाना है, ये जिहादी फैक्शंस के साथ काम कर-कुरा के जो ये वहाँ के इंडिजिनस लोगों को भगाना है, ये सब काम पाकिस्तान आराम से इसके लिए कर देगा। तो अमेरिका काइंड ऑफ लुक्स अवे फ्रॉम ऑल दिस स्टफ। नाउ यहाँ पर अगर आप देखिए भारत ने जो म्यांमार में स्ट्राइक्स करी हैं, नॉट जस्ट अभी पहले भी करी हैं और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, काफ़ी सारा फोकस है एनएससीएन के ऊपर एज़ वेल एज़ उल्फा के ऊपर जो उनके बंदे ठोके जा रहे हैं। उनके कैंप्स ठोके जा रहे हैं, पहले भी ठोके गए थे और आगे भी ठोके जाएँगे। सो देयर इज़ समथिंग हैपनिंग देयर एज़ वेल। देखिए इंडिया का नेटवर्क क्या होगा? इंडिया का नेटवर्क होगा यार डिनाय हॉस्टाइल स्टेजिंग इन दिस एरिया। यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ी का बिल्कुल भी एक वो ना दो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अमेरिका अपना वहाँ से कुछ चुराना चाहता है, ये करना चाहता है, वो म्यांमार से मेरे को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। बट मेरे को बड़ा क्लियर इंटरेस्ट है कि मेरी सेफ्टी के सिक्योरिटी के अंदर कोई बाधा ऐसी नहीं आनी चाहिए। नाउ देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर याद करिए ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ठीक है? किसी कोई ठुक गया, कोई ये हो गया जी, आग लग गई जी, ये हो नॉट एवरीथिंग इज़ एन एक्सीडेंट। समथिंग समटाइम हैपन फॉर अ रीजन एंड एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर 5-6 बड़ी-बड़ी इंटेलिजेंस फोर्सेस यहाँ पर घुसी हुई हैं, एवरीबॉडी विल बी पुलिंग देयर ओन स्ट्रिंग्स एंड डूइंग देयर ओन स्टफ। सो यू कांट से कि ये सारा कुछ इंडिया करा रहा है, ये सारा कुछ केजीबी करा रहा है, ये सारा कुछ चाइनीज़ करा रहे हैं, ये सारा कुछ आईएसआई करा रहा है, ये सारा कुछ अमेरिका you won't be able to say that for certain because कहीं न कहीं there will be multiple interests, sometimes overlapping with each other, sometimes going against each other also. क्योंकि हर किसी को बांग्लादेश में एक छोटा-सा इंटरेस्ट है। अमेरिका as you know wants to basically come and put a footprint in the क्या नाम है आपका जो बे ऑफ बंगाल रीजन। चाइना इधर पे इधर-उधर देख रहा है यार ये साला हो क्या रहा है यहाँ पर? चाइना हैज़ ट्राइड यूनुस के साथ उसने थोड़ी-सी डील-वील करने की कोशिश करी, उसको थोड़ा अपने साथ खींचने की कोशिश करी बट यू नो व्हाट? एट द एंड ऑफ इट यूनुस एक अमेरिकन पप्पू है, वो जितने टाइम तक वो चाइना तभी जा रहा था जब उसको भारत से कुछ ना कुछ मिल रहा था। धीरे-धीरे करके भारत इज़ कटिंग ऑफ ऑल बेसिक्स विथ बांग्लादेश एज़ वेल तो आपको दिखता है कि भैया इसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ही हैज़ टू सेल हिमसेल्फ टू द लोएस्ट बिडर व्हिच इज़ ऑब्वियसली अमेरिका, पाकिस्तान। देखिए, ये जो एनर्जी लॉजिस्टिक्स है और ये जो होटल में चीज़ें हैं, एयरपोर्ट में कार्गो है, ये सब चीज़ें अगेन आई एम गोना से ये ऐसे ही नहीं हो जाती। देयर इज़ ऑब्वियसली समथिंग हैपनिंग हियर। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हसीना से यूनुस का ट्रांजिशन एंड यूनुस को कितना टाइम या यूनुस टाइप लोगों को कितना टाइम वहां पर बिठा सकते हैं दैट इज व्हाट अमेरिका वुड वांट दैट इज व्हाट पाकिस्तान वुड वांट ताकि वो अपने चीजों को उधर पे सेट कर सकें एंड अपना जो बेस चाहिए उसको और पाकिस्तान को जो चीजें अपने भारत के साथ करनी है वो चीजें होंगी। नाउ देखिए ट्रम्प और भारत के मोदी जी के बीच में वैसे भी इस टाइम पे काफ़ी फ्रिक्शन है, तो ट्रम्प वैसे भी कोई इधर-उधर कोई टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ होगी, ही विल लुक अवे एंड नॉट रियली बॉदर टू मच क्योंकि उसको पता है भारत के साथ ठीक है यार थोड़ा प्रेशर ही बढ़ेगा भारत के ऊपर एंड अगर कुछ भारत करता ही है तो आई आई हैव अनदर स्टिक टू हिट ऑन इंडियाज़ हेड कि साहब स्टॉप दिस यू कांट बी फाइटिंग अ वॉर एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो आप आपको वो भी दिखता है। यहाँ पर देखिए एक 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 ये जो पूरा गेम है, ये पूरा अगस्त-सितंबर में आया है। अगस्त-सितंबर में मोदी जी भी बड़ा इस रीजन के अंदर एक्टिव रहे हैं, मणिपुर गए, उसके बाद वेस्ट बंगाल गए, उसके बाद बिहार गए। कई लोग बोलते हैं कि साहब मोदी जी के ऊपर एक थ्रेट था जो एसईओ में आया था, ठीक है? और टेरेंस अर्विल जैक्सन और एक आईएसआई का बंदा वहाँ पर एसईओ के अंदर मोदी जी को कुछ करने वाला था। और ये जो पुतिन के साथ बैठे वो वहाँ पर कुछ ऐसे डाइवर्शन हुआ। देखिए होने को तो कुछ भी सकता है, मैं उसको कोई डिनाई नहीं करूँगा बट इट सीम्स अ लिटिल फार फेच्ड। चाइना के अंदर अमेरिकन ऑपरेटिव वहाँ पर काम करना इज़ नॉट दैट ईज़ी एंड अगर चाइना की सिक्योरिटी सर्विसेज़ से ऐसा कुछ अलाउ किया जा रहा है, फेयर इनफ। आई मीन दैट्स अ आर्गुमेंट टू बी हैड। मेरे हिसाब से जो चीज़ें हुई हैं,
yes, of course, there is a threat to PM Modi, but मेरे हिसाब से the threat is within the country. ठीक है, द थ्रेट इज नॉट आउटसाइड द कंट्री लेडीज एंड जेंटलमैन, द थ्रेट इज इनसाइड। द थ्रेट इज जब वो बिहार में इलेक्शनियरिंग करेंगे। द थ्रेट इज जब वो अगले वेस्ट बंगाल में जाएंगे इलेक्शनियरिंग करने के लिए। द थ्रेट इज इफ ही गोज टू असम, इफ ही गोज टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लेट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर उस रीजन के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो 3000 किलोमीटर दूर चाइना के अंदर इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। द रिजल्ट विल बी इन द सेम लोकेशन। एंड अगर इतना बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, सो ऑब्वियसली समथिंग अराउंड इट इज देयर। और इसके बारे में आप देखिए काफी टाइम से हिंट्स आ रहे हैं। सेवन सिस्टर्स वो बकवास करता रहता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड दिस एंड दैट एंड देयर इज अ होल लॉट व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस हियर। सो टू माय माइंड बेसिकली अगर आप देखेंगे कि भाई रशिया भारत का यहाँ पर ऑब्वियसली एक एक कंबाइंड एक वो चीज रहेगा कि यार इस जगह से अमेरिका को बाहर रखो। चाइना का भी एक कंबाइंड इंटरेस्ट रहेगा इस जगह से अमेरिका को बाहर रखो, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान ठुकेगा। तो चाइना मे बी अ लिटिल रेजिस्टेंट टू दिस। रशिया का एक इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर आएगा, वो इज़ बीन वांटिंग टू डू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड तभी उसने शेख हसीना के साथ रिलेशंस बनाए, उनके लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं एंड रशिया वोंट बी हैप्पी दैट उसका पूरा न्यूक्लियर सामान जस्ट ब्लो अप इन फ्लेम्स। तो रशिया के पुतिन एंड भारत के मोदी जी के बीच में 45 मिनट्स की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, दैट ऑब्वियसली हैज टू डू विद सम सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी गेम, सम सॉर्ट ऑफ एन ऑयल गेम एंड सम सॉर्ट ऑफ अ फर्दर रीजनल गेम, जहां पर एक ऑब्वियसली एक ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिकल रीसेट की बात चल रही है। हैविंग सेड दैट मैं बड़ा क्लियरली बोलूं कि साहब मोदी जी पे जो थ्रेट है, I don't think it was in Canada, in China, it was in Malaysia. Unlike a lot of people are saying, and they have all the right to say that. मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। मेरी अपनी एनालिसिस ये कहती है कि साहब द थ्रेट इज विद इन द कंट्री एंड नॉट आउटसाइड। इसके ऊपर जरा आप मुझे बताइए आप क्या कहते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से देखिए मोदी जी विल बी वेरी विजिबल एंड जो एक थ्रेट मोदी जी के ऊपर आया था वो पटना में आया था। ठीक है, वेयर देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन 2013 इन वन ऑफ हिज रैलीज, जिसके अंदर लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया गया था। सो इफ देयर इज एनीथिंग इट इज इन दैट रीजन एंड यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफी सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज देर आर लोड्स ऑफ थिंग्स दैट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग इन दिस इंटायर गेम। देर इज समथिंग हैपनिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू नो वन डेड अमेरिकन, वन डेड पाकिस्तानी, अ ब्लेज जिसने एक 2 3 4 महीने के पूरा रेवेन्यू उड़ा दिया बांग्लादेश का, रशिया के न्यूक्लियर चीजें उड़ा दी। उसके बाद जो एंटी भारत एलिमेंट है वो ठुक रहे हैं, एंटी अमेरिकन एलिमेंट्स वो ठुक रहे हैं, सम एंटी चाइना एलिमेंट्स आर गेटिंग बैक एंड ऑफ कोर्स भारत की तरफ से एक ऑफेंसिव किया जाता है ऑन सिमिलर ग्रुप्स जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई का इंटरेस्ट होगा। सो देयर इज समथिंग इंडीड हैपनिंग हियर, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या एग्जैक्टली इसके ऊपर नजर रखेंगे एंड वी विल कम बैक टू यू विद अनदर अपडेट। टिल देन आप बताइए आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर, बिकॉज आई से बचे नहीं है, द थ्रेट इज स्टिल देयर। Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.